नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भागीदारी संकल्प मोर्चा के असदुद्दीन ओवैसी व ओम प्रकाश राजभर द्वारा सैयद सलार गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने को मंत्री अनिल राजभर ने बताया देशद्रोह। कैंट स्टेशन के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 4 पहिया वाहनों पर लगे ब्लैक फिल्म सहित अन्य खामियों पर सख्त हिदायत देते हुए काटे गए चालान। सैयद सलार गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी का किया गया पुतला दहन। और उत्तर प्रदेश यादव महासभा द्वारा सम्मेलन का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भागीदारी संकल्प मोर्चा के असदुद्दीन ओवैसी व ओम प्रकाश राजभर द्वारा सैयद सलार गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने को मंत्री अनिल राजभर ने देशद्रोह जैसा कृत्य बताया। भागीदारी संकल्प मोर्चा के असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की ओर से सैयद सलार गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने देशद्रोही के ऊपर चादर चढ़ाकर देशद्रोह जैसा काम किया है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी ने देश पर आक्रमण करने वाले आक्रांता के मजार पर चादर चढ़ाकर देश का अपमान किया है। ऐसे कृत्य को देशवासी कभी भी सम्मान नहीं करेंगे। देश की जनता ने अब देश विरोधी पार्टियों के बारे में सब कुछ समझ लिया है। आने वाले दिनों में जनता इनको सबक सिखाएगी। ये बहुत बड़ी घटना है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक आक्रांता का सम्मान, जिसने देश पर आक्रमण किया हो, जिसके ऊपर हजारों मां बहनों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने का आरोप हो, हजारों हिंदुओं के मारने का जिसके ऊपर आरोप हो, ऐसे लोगों का सम्मान होगा। और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान उसी धरती पर, यह बहुत बड़ी घटना है। यह राष्ट्रद्रोह जैसा कृत्य करने का काम ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ने किया है। समाज ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, ये देश ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। वहां जाने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आपका अगला कदम क्या होगा इसको लेकर? पूरा राजभर समाज को लामबंद करना और ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोग राजभर समाज की बस्तियों में घुसने न पाए, जिनको राजभर समाज के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को हम चैन से रहने नहीं देंगे। कैसे लोगों की आप बात कर रहे हैं? ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों के बारे में हम कह रहे हैं, जिन लोगों ने आज बहराइच में सैयद सलार मसूद की मजार पर जाकर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का अपमान जिन लोगों ने किया। यूपी में ओवैसी की एंट्री, कहीं बीजेपी डरती नहीं? कोई डरती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डर के राजनीति नहीं करती। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते। हम देश के महापुरुषों के सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। और हमें फक्र है, गर्व है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक की आधारशिला उसी बहराइच की धरती पर रखी है। यह हमारा चरित्र है, यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, यह हमारी सरकारों का चरित्र है, ये पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के ये फैसले हैं। और दूसरी तरफ ये ओवैसी और ओम प्रकाश जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का सम्मान कर रहे हैं, और ये लोग देश के आक्रांता का सम्मान करने पहुंच गए। इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। राजभर समाज कभी इसको माफ नहीं करेगा, देश कभी माफ नहीं करेगा। कैंट रेलवे स्टेशन के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 4 पहिया वाहनों पर लगे ब्लैक फिल्म सहित अन्य खामियों पर सख्त हिदायत देते हुए चालान काटे गए।
यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दर्जनों 4 पहिया वाहनों के नंबर प्लेट न लगे रहने व अन्य खामियों के चलते जमकर चालान काटे गए। टीआई पीताम्बर सिंह ने कैंट रेलवे स्टेशन के समीप ब्लैक फिल्म लगे 4 पहिया वाहनों व अन्य वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म को उतरवाया, साथ ही चालान काटा और लोगों को सख्त हिदायत दी कि आगे ऐसा कार्य न किया जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सैयद सलार गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने के विरोध में अज़दुद्दीन ओवैसी का पुतला दहन किया गया। सैयद सलार गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने के विरोध में अज़दुद्दीन ओवैसी का पुतला फूंका गया। पुतला फूंकने के बाद भाजपा के राजभर समाज के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम सभी इस कृत्य की निंदा करते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम सभी आक्रोशित हैं, दुखी हैं इस बात को लेकर के कि इस देश पर जो 17 बार हमला किया, आक्रमण किया, इस देश की इज्जत आबरू से खेलने का कार्य किया गाजी मियाँ, जिसके समाधि पर चादर चढ़ाने का कार्य ओवैसी ने किया और उनका साथ हमारे ओम प्रकाश राजभर जी जो नेता बनते हैं राजभर समाज का, उन्होंने दिया है। हम इन दोनों गद्दार नेताओं का पुतला फूंकने का कार्य यहाँ पे किए हैं। ये बताइए कितना आक्रोश है राजभर समाज में, कितना गुस्सा है और कहा भी जा रहा है कि इनको आप लोग अपनी बस्तियों में नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल इतना आक्रोश है कि जिस महाराजा सोहेल देव के सम्मान को लेकर के आज यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी, हमारे अनिल राजभर जी, इन लोगों ने मिलकर के जो सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है, जो वहाँ पे बहराइच में स्मारक बनाने का कार्य किया जा रहा है, उस पर उनके जो है स्मारक पे न जाकर के ये लोग जाकर के गाजी मियाँ के मजार पर चादर चढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जो इस देश को लूटने का कार्य किया है, यहाँ की माँ बहनों की इज्जत लूटने का कार्य किया है, उसका जो है मनोबल बढ़ा रहे हैं। और ऐसे लोगों को क्या राजभर अपनी बस्तियों में घुसने? बिल्कुल नहीं, इनको तो हम लोग अब देखना नहीं पसंद करते हैं। अगर ये राजभर बस्तियों में घुसते हैं तो इनको हम लोग ईटा पत्थर अद्धा लेकर के दौड़ा करके पीटने का कार्य करेंगे। अब उत्तर प्रदेश यादव महासभा द्वारा सम्मेलन का आयोजन हुआ। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की यूनिट उत्तर प्रदेश यादव महासभा द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद उपस्थित अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर महासभा द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में जो चुनौतियां देश और समाज के सामने आई हैं, उससे निपटने के लिए, उसके निवारण के लिए हमारे यादव समाज की क्या भूमिका है, इस विषय पर आज विचार गोष्ठी रखी गई है। इसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अशोक यादव जी आए हैं, प्रमुख महासचिव अरुण यादव जी और गोवर्धन पूजा समिति के अध्यक्ष शालिनी यादव जी और मनोज यादव जी, तमाम ऐसे लोग जो मुख्य रूप से हमारे बीच अपने शब्दों को रखने के लिए आए हैं। और हमारे समाज के जो भी समाज सेवी हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तमाम ऐसे लोग जिनको सम्मानित किया जाएगा और चर्चाएं होंगी कि हम सभी लोग मिलकर अपने समाज के लिए, अपने स्वजाति बंधुओं के लिए और जो समाज में इस समय तमाम प्रकार की दुर्भावनाएं आई हैं, उनको दूर करने के लिए हम सब कैसे एकत्रित होकर उसे लड़ा जा सके, उसको दूर किया जा सके। भविष्य में जो भी देश में जो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे तमाम कोई भी संकट जब आता है तो हम लोग पहले से उसके प्रति एक्टिव रहें और उससे लड़ने की जो भी नीति है उसको बनाकर हम उसका सामना करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। और ऐसे भी बहुत से मुद्दे हैं जो हम लोग के व्यक्तिगत हैं, हम लोग उसमें भी आज चर्चाएँ करेंगे और समाज को जोड़कर एक सूत्र में पिरोकर सबको आगे बढ़ाने का कार्य। आज जो हमारी मातृ संस्था अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, उसके तत्वाधान में यहाँ पे यादवों के तत्कालीन माहौल में जो चुनौतियाँ हैं, उसके हेतु जो क्या उसके लिए हल निकाला जाए, उसके परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। क्या है, क्या इससे हम समाज में, चूंकि यदुवंशी शुरू से ही इस समाज का सुधारक रहा, समाज में तमाम विसंगतियों को दूर करने में यादव समाज का बड़ा ही योगदान रहा। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी एक समान हैं और सभी को लेकर चलने वाले हम यदुवंशी लोग। आज समाज के लखनऊ से चलकर आए श्री अशोक यादव जी उपस्थित हुए हैं और मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री मनोज यादव।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवागत रोडवेज चौकी प्रभारी मोहम्मद सूफियान खान का क्षेत्रीय लोगों व व्यापारियों ने स्वागत किया। नवागत रोडवेज चौकी प्रभारी मोहम्मद सूफियान खान के लगातार 15 दिनों में कई गुड वर्क किए जाने के बाद क्षेत्रीय नागरिकों व व्यापारियों ने रोडवेज चौकी पर पहुंचकर नवागत चौकी प्रभारी का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान क्षेत्रीय नागरिकों ने कहा कि हमें नवागत चौकी प्रभारी से काफी उम्मीदें हैं। हमारे क्षेत्र में अमन चैन के साथ ही क्षेत्रीय व्यापारियों की तमाम परेशानियों से निजात दिलाई जाएगी। वहीं उनका स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से प्रेम प्रकाश गुप्ता के साथ ही कई लोग शामिल रहे। प्रेम जी कहाँ है, क्या करने आए हैं? यहाँ पर नए चौकी इंचार्ज आए हैं सूफियान खान जी, जो बहुत तेज तर्रार है और यहाँ पर विगत 2 हफ्तों से जो छापेमारी, जो अवैध कामों पर निरंकुश लगाना, बहुत से कामों पर निरंतर कार्रवाई करना और बहुत से गरीबों का सहायता करना, ऐसे चौकी इंचार्ज साहब को हम लोग देखें। इसलिए हम सभी साथियों के साथ यहाँ पर उनका माल्यार्पण कर, मिठाई खिलाकर एक संदेश देना का काम। कितनी उम्मीदें आपको हैं नए चौकी इंचार्ज से? नए चौकी इंचार्ज से हमें बहुत उम्मीदें हैं और जिस तरीके से उनका कार्य चल रहा है और कार्य कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे जीरो टॉलरेंस पे काम होगा और देखते हुए कानून को एकदम बनाए रखे रहेंगे। हमें बहुत खुशी है। शहर के कोविड टीकाकरण सेंटर पर टीका लगवाने हेतु लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। कोविड टीकाकरण सेंटर पर काफी भीड़ उमड़ रही है। लोग भारी संख्या में टीकाकरण स्थल पर पहुंच रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ वैक्सीन लगवा रहे हैं। अधिक भीड़ के चलते वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए प्रशासन के लोग भी मौजूद रहते हैं ताकि टीकाकरण का कार्य सकुशल संपन्न कराया जा सके। वहीं नर्स बीनू सैनी ने बताया कि अब लोग जागरूक हो गए हैं और वो खुद अपना व अपने परिवार का टीकाकरण कराने के लिए केंद्र पर आ रहे हैं, जिसके चलते भीड़ की स्थिति देखी जा सकती है। आज कितना लगा शुरू? आज 90 लोगों को लग चुका है अभी तक। उम्र क्या आपकी थी? अभी तो सारे उम्र के लोग आ रहे हैं, 18 से ऊपर जितने भी हैं वो 45 प्लस 18 से ऊपर सबको लग रहा है अब, और ऑन द स्पॉट भी लग रहा है। अब वो स्लॉट वाली समस्या है, मतलब कुछ लोग बुक करके आ रहे हैं उनको भी लग रहा है, और जो लोग बुक नहीं किए हैं उनके लिए कुछ स्लॉट अवेलेबल है, यहाँ पे आ रहे हैं और लगवा के जा रहे हैं। ये इतनी भीड़ लग रही है, बहुत मारी मारा चल रहा है क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है ना, तो इस वजह से इतनी भीड़ लग रही है। पहले जो जानकारी का जो अभाव था उसकी वजह से जनता आ नहीं रही थी। लोगों में भ्रांतियां फैली हुई थी कि वैक्सीन लगाने समय बुखार हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमें वैक्सीन लगवाने के बाद डेथ हो जा रही है। तो वो सब भ्रांतियाँ दूर हो रही हैं और जनता जागरूक हो रही है, इस वजह से भीड़ लग रही है लगवाने के लिए। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव पत्रकारों से रूबरू हुए। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि यादव महासभा एक सामाजिक संस्था है जो यादव समाज के साथ साथ सर्व समाज के लिए कार्य करती है। उन्होंने सभी सहजातीय बंधुओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अतिशीघ्र वैक्सीन लगवाएं, साथ ही प्रदूषण से बचाव व हरित क्रांति के साथ पर्यावरण सुधार के लिए भी यादव महासभा विशेष कार्यक्रम चलाएगी। आज वार्ता क्यों बुलाई गई है, क्या मुख्य उद्देश्य है? आज हम लोग जो शुरू से लेकर चल रहे हैं कि बहुत सारे कोरोना में हम लोगों को परेशानी भी हुई है और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जगह काम किया है। मैं जगह जगह से घूम कर आ रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे कोरोना में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता मिले, मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें प्रशस्ति के लिए यहाँ भी बनारस में भी काफ़ी लोगों ने काम किया, तो उन लोगों को यहाँ भी प्रोत्साहित हमें करना है, इसीलिए इस मीटिंग को बुलाया गया बनारस में। क्या करेंगे समाज के लिए, क्या किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं? क्या हम उन्हें एक प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं सम्मान करके।
समाज को क्या कहना चाहेंगे? हम इस समय सिर्फ कोरोना के ऊपर काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, ताकि वैक्सीन लगवाने के लिए सब लोगों को प्रोत्साहित और ज़्यादा किया करें। हम लोग जागरूकता अभियान चला रखा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम लोग चला रहे हैं कि ताकि कोरोना के बचने के लिए लोग एक तो सरकार के दिए हुए सारे नियमों का पालन करें, इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कोई भी बिना वैक्सीन के नहीं रहना चाहिए पूरे देश में। अगर एक भी व्यक्ति बचेगा तो उसी से फिर दोबारा फैल सकता है, इसलिए सब लोगों को वैक्सीन लगनी आवश्यक है। सिर्फ वही एक चीज़ है जिससे हमें कोरोना से बचाया जा सकता है। इसकी जागरूकता के लिए कुछ करेंगे? कर नहीं रहे, मैं घूम रहा हूँ पूरे प्रदेश में, और क्या करेंगे। इसलिए सब लोगों को घर जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके लिए वर्चुअल मीटिंग की है हमने, और हमारे वॉलेंटियर लग रहे हैं जगह जगह, हर जिले का वॉलेंटियर अपने ज़िले में काम कर रहा है। हमारे पास बहुत बड़ी टीम। हम अपने लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक करेंगे वैक्सीनेशन के प्रति, पौधारोपण के प्रति, साथ के साथ उनके द्वारा जो कोरोना काल में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समाज की मदद की गई है, सर्व समाज की, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनका सम्मान स्मृति चिन्ह के माध्यम से देंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भागीदारी संकल्प मोर्चा के असदुद्दीन ओवैसी व ओम प्रकाश राजभर द्वारा सैयद सलार गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने को मंत्री अनिल राजभर ने बताया देशद्रोह। कैंट स्टेशन के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 4 पहिया वाहनों पर लगे ब्लैक फिल्म सहित अन्य खामियों पर सख्त हिदायत देते हुए काटे गए चालान। सैयद सलार गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी का किया गया पुतला दहन। और उत्तर प्रदेश यादव महासभा द्वारा सम्मेलन का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।